ईशान के नेतृत्व में, जिसमें कमांडेंट के रोल में, कप्तान के रोल में मोहम्मद सैफ ग्राउंड के बीचों बीच नजर आ रहे हैं, विकेट कीपर की भूमिका में नजर आएंगे। गेंदबाजी करने के लिए पहले गेंदबाज तैयार हो रहे हैं ईशान 11 मीरगंज गोपालगंज की तरफ से। सनम गेंदबाजी करने के लिए तैयार। चित्रांश और विक्की। सनम चले, चित्रांश ने खेला जरूर है, रनआउट का खतरा हो सकता था अगर सटीक निशाना स्टंप के ऊपर लगा होता तो। चित्रांश ने सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड गतिशील किया है, 1 रन स्कोरबोर्ड पे बिना किसी नुकसान के। सनम गेंदबाजी कर रहे हैं। विक्की दाएं हाथ के बल्लेबाज, अब होंगे स्ट्राइक पे सनम की गेंदबाजी के सामने। सनम तेरी कसम, गेंदबाजी करने के लिए सनम तैयार। इस बार बल्ले के निचले टो को छूती हुई गेंद सब स्लिप के स्थान पर आ रही है, लेकिन फील्डिंग देखा जाए कितना नायाब दिखाई दे रहा है। ईशान 11 मीरगंज गोपालगंज महाराष्ट्र की सबसे मजबूत टीम को परास्त किया। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में और सेमीफाइनल के दहलीज पर कदम रखने में कामयाब रही। हल्के हाथों से दिशा दिया, रनआउट का खतरा हो सकता है। दोनों जारी मौका बनता था, लेकिन किधर थ्रो किया नहीं गया। दिलशाद ने भी कोशिश किया था नॉन स्ट्राइकिंग गेंद के ऊपर थ्रो करने के लिए, लेकिन आम वक्त रोक लिया। हल्के हाथों से खेला, कवर के क्षेत्र में जब तक गेंद उठाई जाती सिंगल मिलेगा आसानी के साथ, और इसी क्रम के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है 3 रन। 4 गेंदों का खेल हुआ है और सनम ने अब तक सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करी है। कोई ज्यादा आजादी दिया नहीं है दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने के लिए, यह अच्छा संकेत। निकलवाइए इसे डॉगिस को, इधर से जगह छोड़ दीजिए, खुद चला जाएगा। डिसीजन ले रहा है। चलिए साहब भाई, थोड़ा उधर से दबाव बना दीजिए, आप भी बना दीजिए। चलिए छोड़ दीजिए, रास्ता मिल गया है। यार चलिए छोड़ दीजिए, सनम को देखने आया है गेंदबाज सनम। बहुत खूबसूरत खेला है, जानदार चौका, कोई मौका था नहीं खिलाड़ी के पास और गेंद निकल गई बुलेट के रफ्तार से। 4 रन के लिए पॉइंट बाउंड्री से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या 7 पे पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। तो इस चौके के बाद शुभम ठीक ठाक शुरुआत कही जा सकती है। अगर इस गेंद पे बाउंड्री आ गई तो फिर और बेहतर शुरुआत हो जाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे सनम की डॉट गेंद के साथ इस ओवर को अब तो कम से कम संपन्न किया जाए। सनम आखिरी बार पहले ओवर की गेंदबाजी में, इस बार गेंद को खेला है कवर के क्षेत्र में हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन दूसरे के लिए जाएंगे नहीं, सिंगल से संतोष करना पड़ेगा। 8 रन पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात। 5-5 ओवर के मुकाबले में टेनिस क्रिकेट.in और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के दीवानों का प्रकाश स्टेडियम गोरखपुर की सरजमी से
आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आ जाइए भाई पीछे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत। जाहिद गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार बिक्की। चित्रांश नॉन स्ट्राइक की गेंद पे। चित्रांश ने टीबीसीसीएल सीजन 1 में अच्छी बल्लेबाजी करी थी और एक शानदार बल्लेबाज है चित्रांश। जाहिद इकबाल तेज रफ्तार की गेंद, लेकिन गेंद को खेला है जब तक उठाई जाती सिंगल लेने का मौका। और इसी क्रम के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 9 रन स्कोर बोर्ड पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी जाहिद इकबाल गेंदबाजी कर रहे हैं। ईशान 11 मीरगंज गोपालगंज की तरफ से टॉस गमा के गेंदबाजी कर रही है ईशान 11 मीरगंज की टीम। बहुत शानदार हल्के हाथों से खेले। हैंडल के विभाग से गेंद टकराई, सिंगल मिलेगा पॉइंट के क्षेत्र में और इसी क्रम के साथ दोहरे अंक में रन संख्या प्रवेश करता हुआ 10 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या जा पहुंचा है। बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात दूसरे ओवर की गेंदबाजी जाहिद इकबाल गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पे हैं बिक्की मौर्य। बहुत शानदार गेंद, क्या सटीक यॉर्कर। सर पकड़ लिया है वहां पर जाहिद इकबाल ने कि आखिर गेंद स्टंप को छू के क्यों नहीं गई। सटीक गेंदबाजी यहां पे और इस तरह की गेंदबाजी के ऊपर बल्लेबाज के पास कोई ज्यादा विकल्प बचता नहीं है। बल्ला हवा में आया, गेंद पांव के रास्ते निकल गई विकेट कीपर के पास। इस बार शैली से गेंद टकराई है, अपील किया जा रहा है और उंगली हवा में उठती ही यहां पे इस तरह से विकेट मिल गया है। पहला विकेट गंवा दिया गया है यहां पे रेड डेविल्स नोएडा की जानिब से। बिल्कुल सामने पकड़े गए वहां पर बल्लेबाज। हाँ, जरूरी सूचना एलबीडब्ल्यू का जो है रिव्यू नहीं है। डिसीजन मिला है तो आपको जाना होगा वापस। विक्की आउट होकर वापस लौटेंगे। पहली गेंद पे तीसरी गेंद पे बचे, तेज रफ्तार की ओर कर डाली थी वहां पर। नए बल्लेबाज अंकुर सिंह जा रहे हैं। 3000 से ज्यादा रन इस फहरिस्त में देखा जा सकता है। पूरे इंडिया के लगभग सभी ग्राउंडों पे खेलने का कीर्तिमान है इस बल्लेबाज के पास। टेनिस क्रिकेट इंडिया के कप्तान भी रह चुके हैं और इस वक्त बड़े बड़े फ्रेंचाइजी के पहले चॉइस है ये खिलाड़ी। ग्राउंड पर पहुंचे हैं। देश का स्टार टेनिस गेंदबाज अंकुर सिंह होंगे स्ट्राइक पे जाहिद इकबाल के गेंदबाजी के सामने। और जाहिद इकबाल ने भी बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपने यॉर्कर से शिकार बनाया है, मजबूर किया है। अब जाहिद किस तरह से गेंदबाजी करेंगे अंकुर सिंह के सामने, ये देखने वाली बात रहेगी। बेहतरीन ऑलराउंडर, गेंदबाजी के लिए ज्यादा जाना जाता है अंकुर सिंह को। ये हवा में फंसा दिया है। अब क्या इशारा किया जा रहा है अंकुर सिंह की तरफ से, ये देखने वाली बात रहेगी। वापस आ रहे हैं, एक बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता। पहली गेंद इतनी तेज आई कि बल्ला संभाल में नहीं आया वहां पे। जब तक अपने बल्ले को रोक पाते तब तक गेंद अपना काम कर चुकी थी। स्पर्श करती हुई गेंद पहुंची डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए और आउट होकर वापस लौट रहे हैं अंकुर सिंह बिना खाता खोले। क्या शानदार गेंदबाजी। नए बल्लेबाज जुगुल किशोर तिवारी। पोलार्ड, उड़ता पोलार्ड, तैरता पोलार्ड, भागता पोलार्ड, अब देखा जाए संभलता पोलार्ड। जरूरत इस बात की है कि संभला जाए। अंकुर सिंह जैसे बल्लेबाज
स्ट्रेक पे फिसल गए हैं तो संभलता पोलार्ड ही बनना होगा। यहां पे पोलार्ड आए हैं जी, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। टीवी सीसीएल के मंच पे भी इनका प्रदर्शन देखने को मिला था और ये देखिए बैकअप था वहां पे पीछे, बढ़िया डाइव लगाया वहां पर खिलाड़ी ने। सिंगल से संतोष करना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति का संकेत मिलता हुआ दूसरे ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पर है कुल रन संख्या 11 रन। पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात 8 रन बनाए गए थे, दूसरे ओवर में मात्र 3 रन आए हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट। कमाल की गेंदबाजी। बिल्कुल ईशान 11 मीरगंज गोपालगंज के पहले में कोई देखा जाए तो बड़े देश के स्टार खिलाड़ी शामिल नहीं है, बल्कि गोपालगंज और सीवान के ही खिलाड़ियों से सजी हुई टीम है। लेकिन यूनिटी कॉम्बिनेशन इतना शानदार है इस टीम के पास कि इस टीम ने बड़े बड़े टीमों को भी पांव पीछे खींचने पर मजबूर किया है और दर्शाया है कि हमारे पास एकता इतना शानदार है कि हम किसी भी टीम को परेशान कर सकते हैं। कमाल की गेंदबाजी। अब देखा जाए तीसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए आपकी बात हुई थी अभी बात। इम्तियाज मैंने कहा शुभम मिश्रा बोले गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार गेंद शरीर से टकराती हुई रनआउट का खतरा। रानिश की गेंद पे आउट हो गए, एकदम दूर रह गए वहां पे। क्या सटीक निशाना, जबरदस्त थ्रो कहा जा सकता है। क्या जबरदस्त निशाना लगाया है, ऐसा लगा कि शायद दूरबीन में देख रहे हो इसके बाद से हॉर्स को दबा दिया हो और बुलेट सटीक जगह पे जाके टकरा गई हो। जबरदस्त थ्रो यहां पे ईशान का, ईशान नहीं सैफ का माफ कीजिएगा। डायरेक्ट गेंद स्टंप से टकराई और कोई दुविधा वहां पे था नहीं। कमाल की थ्रो कही जा सकती है सैफ के द्वारा और यही प्रदर्शन रहा है शुभम कि इस टीम ने सेमीफाइनल के दरवाजे को खटखटाया है। कोई बड़े स्टार है नहीं, सारण प्रमंडल हमारे बिहार का प्रमंडल है, उसी से टीम ये ताल्लुक रखती है, लेकिन कॉम्बिनेशन एकता लगाव सभी खिलाड़ियों से काफी शानदार है। बिल्कुल कई ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन जिसमें लगातार गोपालगंज सीवान की धरती पे शुभम का भी पहुंचना हुआ है और हम भी लगातार इनके टूर्नामेंट में रहा करते हैं। चित्रांश दौड़ना चाहते तो चित्रांश जरूर ये देखा जाए, ये जाएंगे थर्ड एम्पायर की तरफ। दिलशाद और प्यार से इनको मंगरू बुलाया जाता है। कमाल का थ्रो यहां पे, जबरदस्त थ्रो, बैक टू बैक। पहले कप्तान का तरह सटीक निशाने पे लगा, उसके बाद दिलशाद गए और क्या सटीक निशाना दिलशाद का भी लगा स्टंप के ऊपर। बैक टू बैक 2 विकेट रनआउट के फॉर्म में और बैकफुट पे ढकेलने का काम किया है पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश की टीम को रेड डेविल्स नोएडा। अब सोच रही होगी कि कहां रन बनाया जाए, कहां खेला जाए कि रन सेफ मिल जाए, क्योंकि विकेट के पीछे से भी थ्रो गया है स्टंप के ऊपर, कवर के क्षेत्र से भी थ्रो गया है स्टंप के ऊपर। अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, रमेश मिश्रा जिन्हें मोती के नाम से जाना जाता है। तो मोती ढूंढना होगा इस ग्राउंड के ऊपर। अब कितना सफल हो पाते हैं इस खोज में, यह देखने वाली बात रहेगी। इम्तियाज साथ दिया है उनके क्षेत्ररक्षकों ने उनकी गेंदबाजी पर। इस बार गेंद को खेला है, क्या बचाएंगे, गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। कोशिश किया था वहां पे, लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी
मोती की, और गेंद निकल गई पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। शानदार चौका, चौके के साथ रन संख्या 15 पे। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, इम्तियाज है गेंदबाज, स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रमेश उर्फ मोती। ये गेंद को खेला जरूर, बचाव कितना कामयाब है, अपने आप को झोंक दिया वहां पे हवा में, बढ़िया बचाव। और थ्रो देखिए एक बार फिर से, जो दर्शक इस दिशा में बैठे हुए हैं, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एक एक फीट पीछे हो जाइए। अभी गेंद आई है इस दिशा में, थोड़ा सा परेशानी हुई है छत्रक्षक वहां पे, थोड़ा थोड़ा पीछे कर लें अपने आप को, तशरीफ पीछे ले लीजिए। इम्तियाज इस ओवर में 5वीं बार तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। तेज रफ्तार की गेंद, लेकिन इशारा देखिए इस दिशा से, नो बॉल का इशारा, स्टेप कर गए हैं, रिव्यू लिया गया है वहां पर इम्तियाज के द्वारा। कितना कारगर होगा, कितना बचा पाएंगे इसे, ये देखने वाली बात रहेगी। रेड डेविल्स की बल्लेबाजी अगर 30 के आंकड़े तक भी पहुंची तो फिर इस मुकाबले को रोचक बना सकती है, क्योंकि उनके पास स्टार गेंदबाजों की एक फहरिस्त है, और उससे भी ज्यादा कि उनकी घेराबंदी काफी मजबूत है। जो 2 थ्रो देखने को मिला सैफ और दिलशाद से, ऐसे थ्रो करने के लिए कई माहिर खिलाड़ी हैं रेड डेविल्स में, और सबसे ज्यादा तो जुगल किशोर तिवारी पोलार्ड, गोरखपुर का सरजमीन भाता है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इस खिलाड़ी को भाता है, बिहार का पश्चिमांचल इसे भाता है। फेयर डिलीवरी सफल रिव्यू साबित होता हुआ। इम्तियाज आलम का 5 गेंदें डाली है। तीसरे ओवर की गेंदबाजी में 17 रन स्कोर बोर्ड पर 4 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं, जिसमें 2 बल्लेबाज रन आउट के फॉर्म में। रमेश मोती खेल रहे हैं 6 रनों पे। मोहम्मद शादाब को अपने खाते की शुरुआत करनी है। 3 गेंदों का सामना किया है मोती ने, 1 चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट 200 का। इम्तियाज आलम आखिरी बार हल्के हाथ से खेला, पॉइंट के क्षेत्र में सिंगल आसानी के साथ मिलेगा। ओवर की समाप्ति का संकेत मिलेगा। 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या 18 रन। 4 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। ये टीबीसीसीएल सीजन 2 का ये ट्रायल ही कहा जा सकता है। कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, और डायरेक्ट सिलेक्शन आपका नहीं भी हुआ तो इस टूर्नामेंट के प्रदर्शन के ऊपर ऑक्शन टेबल पर नजरें टिकी रहेगी कि किस खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बिल्कुल जाहिद इकबाल इस बार गेंद को खेला, रन आउट का खतरा। स्टार्टिंग गेंद पे कितना सटीक आएगा, बिल्कुल सटीक आया है, इसमें कोई दो राय, लेकिन थोड़ा सा पकड़ने में गेंद उठी भी, स्टंप के ऊपर आई, लेकिन थोड़ा सा तैयार थे नहीं वहां पे दिलशाद। कहां कहां फील्डिंग करते हैं वो, और थ्रो में किसी प्रकार की कोई कमी थी नहीं, लेकिन जाहिद थोड़ा मांग रहे थे कि थोड़ा सा ऊपर से देना चाहिए था। बहुत शानदार थ्रो दिलशाद। हमारे गोपालगंज जिले में दिलशाद जब किसी ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो सबसे ज्यादा इस खिलाड़ी की एक्टिविटी को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं, और जिस छोर पे दिलशाद खड़ा होता है क्षेत्ररक्षण करने के लिए, उस छोर पे दर्शकों की तादाद बढ़ जाती है। इस
बार गेंद को खेला, थर्ड रन के क्षेत्र में सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इसे रन के साथ रन संख्या बढ़ेगा। स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या जा पहुंचा है 20 रन। चौथे ओवर की गेंदबाजी में जाहिद इकबाल अच्छा खेला है, सिंगल ही मिलेगा आसानी के साथ और इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 21 रन 4 विकेट के नुकसान के पश्चात 5-5 ओवर के मुकाबले में चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। जाहिद इकबाल अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए थे। बिल्कुल एक चौका को छोड़ दिया गया जो पॉइंट के रीजन में है। इसके बाद से संघर्ष कर रही है रेड डेविल्स। नोएडा की बल्लेबाजी सिंगल मिलेगा, इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या जा पहुंचा है 22 रन 4 विकेट के नुकसान के पश्चात चौथे ओवर की गेंदबाजी में। चौकों का सुखाड़ साबित होता हुआ यहां पे, लेकिन बारिश तो रात में हुई है और दिन में भी आजमगढ़ मऊ साइड में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन 1 घंटा 2 घंटा यहां पे सलामत निकल जाए, इसके बाद जितना दिल करे बरसते रहे। हवा में कुछ समय के लिए गेंद गेप है और जाएगी गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या जा पहुंचा है। इस चौके के साथ 26 रन 4 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। कल यही कमेंट्री बॉक्स था, बारिश झमाझम बरस रही थी, हम जौनपुर से देख रहे थे कि शुभम किधर बैठा है, तालिब किधर बैठे हैं। ये बढ़िया थ्रो, एक और सटीक निशाना और जाएंगे बल्लेबाज वापस। 26 रन स्कोर बोर्ड पे 5 विकेट के नुकसान के पश्चात आधी टीम आउट होकर वापस लौट चुकी है। कमाल का थ्रो, तीसरा रन आउट। 4 ओवर की समाप्ति है। चलिए 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 26 रन 5 विकेट के नुकसान के पश्चात आखिरी ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं अंकित कुमार। अंकित कुमार गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामने स्ट्राइक पे मोहम्मद शादाब शाकिब हैं। शाकिब तेज रफ्तार की गेंद, ये अपील किया जाएगा और जाएंगे भी थर्ड एम्पायर की तरफ, क्योंकि नजदीकी मामला वहां पे साबित हो सकता है। अच्छा काम किया विकेट के पीछे से भाग के आके मोहम्मद सैफ ने। अब थर्ड एम्पायर दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। टेनिस क्रिकेट .in फेसबुक और यूट्यूब, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का आउट का इशारा। छठे विकेट का पतन होता हुआ, यह विकेट नंबर 4 है जो रनआउट के फॉर्म में लौटा है। कमाल का थ्रो, जिधर गेंद जा रही है हाथ लगा के स्टंप की तरफ बढ़ा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है गेंद को स्टंप खींच रहा है चुंबक की तरह। और नए बल्लेबाज, बड़े बल्लेबाज जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आखिरी ओवर की गेंदबाजी, 5 गेंदों का खेल शेष, 26 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या 6 विकेट के नुकसान के पश्चात। और
क्योंकि 26 रन जो दिखाई दे रहा है 5 गेंदों का खेल शेष से अगर 4 रनों के फासले में रोकने में कामयाब हो गई ईशान 11 मीरगंज तो कोई बहुत बड़ा टारगेट है नहीं। शॉर्ट फॉर्मेट के हिसाब से अगर बात की जाए तो चाहे कितना बेहतर विकल्प गेंदबाजी की आपके पास क्यों ना हो, इसको भेदा जा सकता है आसानी के साथ। नए बल्लेबाज सुनीत सोनी, जिनको बाबा के नाम से जाना जाता है, पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लंबे कद के हैं गेंदबाज अंकित, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इस एक रन के साथ 27 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या, 4 गेंदों का अब खेल शेष। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार जीत दर्ज किया है ओडिशा की टीम ने और फाइनल में प्रवेश करने में कामयाब रही। महाकाल 11 बड़ी क्लोज कॉन्टेस्ट में इस मुकाबले को गंवा बैठी। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबले का रोचक संघर्ष, तेज खेलना चाहते थे, पकड़ लिए होते तो सवाल पूछा जाता वहां पे। कोशिश किया था अंकित को मारने लेकिन गेंद हाथ में आई नहीं। सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इस एक रन के सारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 28 स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या। 6 विकेट के नुकसान के पश्चात 3 गेंदों का अब खेल शेष बचा है और 3 गेंदों में देखा जाए कितने रन तक अपने सफर को जिंदा रख पाती है रेड डेविल्स नोएडा की बल्लेबाजी। तैयार गेंदबाज अंकित कुमार, यह हवा में काफी दूर खेला है, गेंद को फ्लाइट बना दिया है और गेंद रनवे से बाहर लैंड कर गई है। आउट होकर वापस जाएंगे बाबा। इस तरह से 7वें विकेट का पतन होता हुआ। कमाल की गेंदबाजी अंकित कुमार की। अंकित कुमार गोपालगंज जिले के थावे से आते हैं और थावे की एक शानदार टीम जो शॉर्ट फॉर्मेट का काफी शानदार मुकाबला खेलती है। पांचवी गेंद लेकर ये गेंद कहां टकराई है, विकेट पे टकराई है तो बेल्स का इंतजार होना चाहिए और नहीं गिरा है तो फिर चौका दिया जाएगा बल्लेबाज के खाते में। अब ये भी बेल्स भी चिपका दिया गया है क्या वहां पे? दूसरी बार ऐसा मौका आया जब विकेटकीपर को लगा है कि गेंद स्टंप से टकराई है और बेल्स ऊपर से टस से मसना हुआ हो। बीबीएस के कप्तान थे सेंटर, जब गेंदबाजी कर रहे थे तो उनकी गेंद टकराई थी सेंटर की गेंद और तब भी ऐसे हालात पैदा हुए थे। और यही एक मौका है कि अंकित की तेज रफ्तार की गेंद टकराई है, उसके बाद से बेल्स ने मोहब्बत में जगह छोड़ने का काम किया नहीं है। ये बढ़िया बचा, बहुत शानदार खेला तो नायाब था। अगर गेंदबाज से थोड़ा सा भी इधर उधर खेल गए होते तो ये आसानी के साथ बड़े लक्ष्य में तब्दील कर सकते थे, चौका अर्जित कर सकते थे। रन संख्या गतिशील होता हुआ इस सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 33 रन। 34 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। यही हालात पहले सेमीफाइनल मुकाबले का था। स्टेज वही है, रन वही है, बस खिलाड़ी बदले हैं, मंच वही है, अब खिलाड़ी बदले हैं। अब देखा जाए मौका का कितना फायदा ये टीम उठा पाती है। ईशान 11 मीरगंज का बल्लेबाजी किस कदर इस लक्ष्य को भेद पाता है ये देखने वाली बात रहेगी। पिछला मुकाबला अगर सेमीफाइनल का देखें तो मुकाबला फंसा था, आसानी के साथ हारी नहीं है मुकाबले को महाकाल ने, क्योंकि आखिरी गेंद तक सफर किया है। एक गेंद शेष थी तब जाकर चौका लगाया गया था, लेकिन यह भी मुकाबला इतना आसानी के साथ ईशान 11 मीरगंज गोपालगंज के पाले में आने वाला है नहीं, लेकिन आसान है। कैलकुलेशन अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी रेड डेविल्स नोएडा की है, जिस तरह से उनके क्षेत्ररक्षक हैं, भयभीत रहना होगा, डर कर रहना होगा ईशान 11 मीरगंज गोपालगंज के बल्लेबाजों को। आने वाले दूसरे इनिंग में क्या कुछ घटित होगा जोड़ेंगे हम शुभम मिश्रा, जो लगातार पहले दिन से लेकर अब तक लगातार बदस्तूर
कमेंट्री को जारी रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक। गिरते पड़ते उलझते हुए कहीं ना कहीं पांव फंसा जरूर, लेकिन अंतिम मौके पे जब पांव निकला तो आखिरकार कदम खींचे और उन कदमों को लाकर खड़ा किया 33 पे 8 विकेट के नुकसान पे, और 34 का लक्ष्य रख दिया ईशान 11 के सामने सेमीफाइनल के मंच पे। यह दूसरा सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल खेला गया ओडिशा बनाम महाकाल 11 के बीच, और रोमांचक रोचक मुकाबले में काला राजा और उनके साथी ने अंतिम क्षण में वो जीत हासिल कर पहले फाइनलिस्ट का नाम, अपने टीम का नाम दर्ज करवाते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करें। मयंक और सैफ अली, वजनदार दमदार मयंक और लाल टोपी सैफ अली कप्तान साहब, और इस समय बॉल की छानबीन चलती हुई द रेड डेविल्स नोएडा वर्सेस ईशान 11 के बीच चलता हुआ महामुकाबला सेमीफाइनल का मंच। 8 विकेट गंवाए हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि अभी तक ईशान 11 की। जब 8 तारीख को शुरुआत हुई थी इस टूर्नामेंट की और शिरकत किया था ईशान 11 ने, तो सब ऑन पेपर इनको थोड़ा कमजोर ले रहे थे। हालांकि सिर्फ अपने क्षेत्र के आसपास खेलने वाली ये टीम इस कदर कहर बरपाती हुई इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े भारत के सबसे बड़े टूर्नामेंट के अंदर, और ये काबिले तारीफ इस समय दर्शाता हुआ प्रतिभा को, इनके प्रदर्शन को। और अब देखिए, अब बल्लेबाजी किया गया यह मौका। 33 रन बने हैं, 34 बनाने हैं। स्ट्राइक पर होंगे सैफ, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे मयंक। गेंदबाजी की करेंगे शुरुआत मोहम्मद शान लखनऊ की नवाब, रेड डेविल्स पश्चिमांचल की तरफ से, नोएडा की तरफ से। क्या खूब पहली इनिंग में देखने को मिला, लगातार रन आउट, उसके बाद रमेश मिश्रा मोती लगातार सफल करते हुए। पहली बॉल पड़कर नीचे से रहती हुई बल्ला ऊपर से, पहली बॉल पर ही घूमकर खेलना चाहते थे। स्ट्राइक पर सैफ अली स्ट्राइक पे है, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मयंक, दमदार वजनदार मयंक। और इस टूर्नामेंट में मयंक ने बड़ी छाप छोड़ी है। जब जब टीम ईशान 11 कहीं फंसी है तब तक एक अच्छी अद्भुत बल्लेबाजी, एक अच्छा इनिंग, एक अच्छी बल्लेबाजी से योगदान दिया है। और आज तो ऐसे मंच पर खड़ी है ईशान 11, लेकिन मुकाबला कड़ा बड़ा, सबसे बड़ा। लड़ेगा कौन, डटेगा कौन, बढ़ेगा कौन? जुड़े रहिए मेरे साथ इस मुकाबले में। यह मुकाबला आंखों तले आंसू, आंख और दिमाग दोनों एक साथ डटाने वाला है, फील्ड के ऊपर लगाने वाला है। मयंक इंपैक्ट के तौर पर शामिल है, किसकी जगह है जरा एक बार बता दें जाहिद भी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। इस बार पीछे खेला है जी, यहां फाइनल के पास खिलाड़ी, डायरेक्ट थ्रो, क्या यह सीधा लगा है? बल्लेबाजी करने के लिए पहला झटका लग गया यहां पर, अभी तक खा लग गया यहां पर, अभी तक खाता भी नहीं खुला है, और पहला झटका यहां पर लग चुका ईशान 11 मीरगंज को। और अब आएंगे इम्तियाज, सामने होंगे सैफ अली सूझबूझ, और इसकी आशंकाएं लगातार मेरे फेलो कमेंटेटर फारूक अहमद बता रहे थे कि अगर 30 के ऊपर भी स्कोर अगर रेड डेविल्स ने दे दिया तो आप अपनी गेंदबाजी देख सकते हैं, अपनी फील्डिंग देख सकते हैं, लेकिन सामने वाली की फील्डिंग आपसे 2 गुना बेहतर, 2 गुना बेहतर बॉलिंग अटैक के साथ उतरी इस टूर्नामेंट में, तो खेलना भी उसी प्रकार पड़ेगा ईशान 11 को। इस बार छोटी गेंद घूमकर खेला, बल्ले का कोई संपर्क नहीं, हालांकि वाइड का इशारा, खाता खुल चुका है यहां पर अतिरिक्त के सहारे ईशान 11 का। इम्तियाज इम्तियाज आए हैं बल्लेबाजी करने। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर सबसे बड़ी विकेट, सबसे बड़ी मछली हाथ अपने लगी है। इस बार कट कर दिया है 2 खिलाड़ियों के बीच से, तेजी के साथ गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल, अंतिम समय पर कंट्रोल बैलेंस बनाते हुए, बल्ला फेस दिखाते हुए, संपर्क कराते हुए, और पहला चौका इम्तियाज के बल्ले से निकल गया शान की गेंदबाजी ने, और स्कोर का जा पहुंचा है 5 रनों पे। 34 रनों का टारगेट दिया ईशान 11 को।
5 ओवर के मुकाबले के अंदर इसके बाद होगा ग्रैंड फिनाले, सबसे बड़ा फिनाले, ग्रैंड फिनाले। 27 गेंदे 29 रन की आवश्यकता। एक बार फिर शॉट खेला है मिड ऑन पे जुगल। जुगल तिवारी के पास गेंद जाए तो भैया खतरा मोल मत लीजिएगा। इंडियन टीम में रविंद्र जडेजा और गोरखपुर का जुगल किशोर तिवारी पोलार्ड जैसा खिलाड़ी, इनके हाथों से अगर छूटी गाड़ी तो फिर तारा रंपम कर दिए जाएंगे, फिर बख्शे नहीं जाएंगे। तो संभल कर खेलिएगा, आंख लगा कर खेलिएगा, सब कुछ बचा कर खेलिएगा। फिलहाल डॉट आ गए 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस बार ड्राइव कर दिया एंकोर से, या फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर क्या लगा है यहां पर, फिर से रिप्ले में पहुंचेगा यह मामला। उच्च न्यायालय के पास एक बार फिर भेजा जाएगा इस नतीजे को। देखते हैं क्या है यह फैसला। शायद बल्ला आ गया है कि स्क्रीन पे तो ऐसा लग रहा है कि शायद बल्ला अंदर आ चुका है, कि अब देखना है हवा में तो नहीं था। नॉट आउट का इशारा। आ गए इम्तियाज, जानते हैं अपने विकेट का महत्व, अपने विकेट का इंपॉर्टेंस। सबसे टेंस भरा यह मुकाबला, तनाव भरा मुकाबला रेड डेविल्स के मैनेजर कृष्णा मिश्रा के लिए भी, उनके पैकर सनी बहरोत्रा के लिए भी, सभी खिलाड़ियों के लिए भी, और साथ ही साथ ईशान 11 के लिए भी। कौन यहां से दरवाजा खटखटाएगा फाइनल का, उस दूसरे पायदान का। हालांकि महाराष्ट्र की सबसे मजबूत टीम को ईशान 11 ने बाहर का रास्ता दिखाया था अपने काबिल तारीफ प्रदर्शन से, और खटखटाया था दरवाजा सेमीफाइनल का। अंतिम बॉल बची है, चलेंगे एम शान आखिरी बॉल लेकर। इस बार हल्के हाथों से कट कर दिया है, तेजी के साथ दौड़ रहे सैफ, एक और सिंगल। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर ईशान 11 मीरगंज 34 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 8 सितंबर को शुरुआत हुई थी इस टूर्नामेंट की, और आज से लगातार चलता पहुंचा है 11, यानी अपने अंतिम चरण पर। और ये दूसरा सेमीफाइनल आप देख पा रहे हैं 11 सितंबर की रात को लाइव टेलीकास्ट हो रहा है टेनिस क्रिकेट.in यूट्यूब चैनल पे, साथ ही साथ दिलशान क्रिकेटर सलीम पर, और EKS लाइव स्ट्रीम फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर रेड डेविल्स शुरुआती दौर में काफी बुरी स्थिति से गुजर रही थी, लेकिन फिर आए रमेश मिश्रा मोती, कुछ अच्छी बल्लेबाजी, फिर उसके बाद एम शान आए, और जिसका कारण बना कि 33 पर रुका काफिला और 34 रनों का लक्ष्य दे दिया ईशान 11 को। और अब ईशान 11 इस समय बल्लेबाजी कर रही है दूसरी पारी में। 1 ओवर की समाप्ति 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाज होंगे रेड डेविल्स की तरफ से हर्ष यादव, सामने होंगे इम्तियाज अली, शेख सैफ अली, इम्तियाज अली। पहला बॉल पांव पर गेंद, उसको हल्के हाथों से मोड़ दिया है मिड ऑफ की दिशा में। अंकुर सिंह गेंद के ऊपर जैसे ही कलेक्ट किया, थ्रो करना चाहते थे, लेकिन ना मन अपना रोक बैठे, हाथों को रोक बैठे और जाने दिया एक और सिंगल। 1.1 यह मुकाबला, तालियां गड़गड़ाहट सब खींचेगा, रोशनी आएगी। यह अच्छी बॉल है, हर्ष यादव, घुमावदार यादव, हर्ष उल्लास कराने के लिए जाना जाता है जिसमें टीम में शामिल होता है। और आज मुकाबला भी बड़ा है, दस्तूर भी बड़ा है, मौका बड़ा है, मंच बड़ा है। कौन बनेगा सरपंच, कौन दूसरे पायदान पर जाएगा। टॉस बॉल, उसको घुमा दिया है जुगल किशोर तिवारी, बॉल के नीचे आते हुए एक और सिंगल। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे 21 गेंदों में 26 रन बनाने हैं। 21 बॉल 26 रन। द रेड डेविल्स वर्सेस ईशान 11 मीरगंज के बीच यह मुकाबला। जिस प्रकार रनआउट किए थे पहली पारी में ईशान 11 के सभी खिलाड़ियों ने जो तालमेल दिया था, लाजवाब। घूमी है, कान के पास से निकली है। विकेट के पीछे शादाब साहब अपील कर रहे हैं, क्या ये अपील का कोई फायदा होगा? जी नहीं। हमारे अंपायर साहब का कहना है कि कोई आवाज, किसी प्रकार की आवाज हमारे पास नहीं पहुंची है।
30 गेंदों में 26 बनाने हैं। इस बार शाकिब के हाथ में विकेट नंबर दूसरा। मजबूत स्थिति में खड़ी ईशान 11, यहां से उनकी रेलगाड़ी थोड़ा सा बैकफुट है, पटरी पे थोड़ा सा बिखरती हुई, इंजन नहीं पहिया थोड़ा सा बाहर आता हुआ, और एक और पहिया यहां से अपने नाम किया है, विकेट अपने नाम किया है हर्ष यादव ने। ऑप्शन से बाहर कट किया, सीधा पॉइंट पर खड़े शाकिब के हाथों में, कोई गलती नहीं, और इम्तियाज को भी जाना पड़ा डगआउट की तरफ। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और अब आएंगे अभय आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। अभय कुमार आखिरी बार चलेंगे इस ओवर में। हर्ष यादव कूटनीतिक खेल खेलना पड़ेगा यहां पर, यानी दिमाग में कुछ और ग्राउंड पर कुछ और करने की आवश्यकता दोनों टीमों को। फिलहाल रेड डेविल्स कमबैक कर रही है, और ये हर्ष यादव शादाब साहब से निकली है, क्योंकि हल्का सा संपर्क हुआ था वहां कहीं ना कहीं अभय, लेकिन भाई का इशारा इस समय मिलता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल यहां से बचा है। 18 गेंदों का खेल शेष यहां से, और बनाने होंगे जीत के लिए 25। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग दूसरा सेमीफाइनल आप सभी देख पा रहे हैं। आप सभी क्रिकेट के प्रेमी आनंद उठा पा रहे हैं, मनोरंजन ले पा रहे हैं प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड के इस सरजमी पे, इस शानदार हरे भरे स्टेडियम दूधिया रोशनी में। और इस समय आप देख सकते हैं आमने सामने दो टीमें। टॉस जीता था रेड डेविल्स ने, लिया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और उस फैसले को गलत साबित करते हुए ईशान 11 ने शुरुआती अंत तक बहुत अच्छी अपनी गेंदबाजी अपनी फील्डिंग से मात देने में कामयाबी अपने नाम करी थी, लेकिन अंत में रमेश मिश्रा मोती और उनके साथियों ने थोड़े से अच्छे स्ट्रोक्स खेले, जिसका कारण बना कि 33 तक पहुंची और 34 का लक्ष्य। और इस समय आप देख सकते हैं ईशान 11 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र बनाई है 9 रन। और तीसरे ओवर की शुरुआत अंकुर सिंह, सामने होंगे अभय। एक और विकेट का सिलसिला यहां पर, अंकुर सिंह सिगिस किंग, विकेट नंबर तीसरा गिर गया है। अभी भी चल गए यहां पर मजबूत जगह पर, जहां रन आसानी से बन सकते थे। वो टारगेट इतना बड़ा नहीं था, इतना ताकतवर नहीं था, उसको ताकतवर करवा दिया है रेड डेविल्स के सभी खिलाड़ियों ने। और पहली पारी में जब उलझी हुई नजर आ रही थी, फंसी हुई नजर आ रही थी रेड डेविल्स, तब फारूक अहमद मेरे साथी कमेंटेटर बार बार बता रहे थे कि अगर 30 के ऊपर का स्कोर अगर बना लिया रेड डेविल्स ने, तो फिर आपके ऊपर हावी कभी भी हो सकती है। और इस समय पूरे तरीके से हावी होती हुई नजर आ रही है। अब आई है दिलशाद बल्लेबाजी करने, छोटे कद का दिलशाद, सामने अंकुर सिंह। पहली बॉल, लाजवाब स्ट्रोक, लाजवाब टाइमिंग, लाजवाब गैप ढूंढा है, शानदार लाजवाब मीरगंज का लाला छोटे कद का बवाल किया है, अंकुर सिंह से सवाल किया है, अनुभव कमाल किया है, बेहतरीन बेमिसाल किया है। लगातार तीसरा मुकाबला जो आते ही पहली बॉल पर चौके लगाया दिलशाद ने। और यहां पर एक और विकेट। क्या ये बैलेंस बिगड़ा, क्या ये शरीर का कुछ हिस्सा लगा विकेट से कि बॉल टकरा कर गई, लेकिन विकेट आ गया यहां पर। एक छोटी गेंद और उसको पिरो दिया था बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ से 4 रनों में, और अगली बॉल को बाहर निकलकर फिर से उसी दिशा में खेलना चाहते थे और रन निकल गई। चौथा झटका लग गया यहां पर। रन संख्या की बात करें तो 13 रन 4 विकेट के नुकसान पे 2.3 गेंदों का खेल हो गया। और अब आए हैं फरीद बल्लेबाजी करने। फरीद आए यहां पर, दिलशाद को रहना चाहिए था, चौका आ चुका था, सिंगल डबल में रोटेशन करते थोड़ा सा टाइम समझने बूझने में लेते 1-2 गेंदों का, तो शायद मुकाबले में और जान भर सकते थे, लेकिन जितना किया कमाल किया, मिसाल किया, बेमिसाल किया। ये अंकुर सिंह है, ये पहाड़ों पे चढ़ना भी जानते हैं और पहाड़ों से उतारना भी, ये अंकुर सिंह का कमाल है। सिंह इज किंग, हमेशा किंग रहेगा, लेकिन आज क्या किंग बनने के लिए आगे बढ़ेगा।
ये देखिए फिर से पढ़कर उछाल भरी हुई, पहले इससे पहली डिलीवरी ऑप्शन के बाहर, इससे डिलीवरी को देखिए तो मिडल स्टंप के आसपास उछाल के साथ आती हुई और एक और लेग बाय के तौर पर रन आता हुआ। 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल बची है, आखिरी बार चलेंगे इस ओवर में। तीसरे ओवर की गेंदबाजी करा रहे हैं अंकुर सिंह, ईशान 11 सैफ अली कप्तान सामने। ऑप्शन से बाहर की बॉल, रिव्यू लिया गया है शायद यहां पर वाइड के लिए, चेक करना पड़ेगा। हमारे थर्ड अंपायर मौजूद है यहां पर लगातार। कृष्णा मिश्रा जी की सांसों में सांस आई होगी कहीं ना कहीं अब जाकर। आखिरी बॉल थी, टीवी स्क्रीन पर सभी की निगाहें बिल्कुल बैकफुट पर खड़े हैं, अपने शरीर से दूर बल्ला चला रहे हैं। फेयर डिलीवरी है ये, यानी वाइट बॉल नहीं है ये। 3 ओवर की समाप्ति, 14 4 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में 20 रन बनाने हैं, चमत्कारी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। वो चमत्कार जो पहली पारी में ईशान 11 ने अपने खिलाड़ियों के साथ मिलकर दिखाया था, इतनी मजबूत टीम के सामने, क्योंकि ये जितने खिलाड़ी रेड डेविल्स में शामिल है सभी परफेक्ट खिलाड़ी जो भारत के समूचे क्षेत्रों में खेलते हुए बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। 12 गेंदों में 20, लेकिन आपने जो फाइट दिया है, जो कमाल किया इस टूर्नामेंट के अंदर, लाजवाब। आने वाले समय में बड़ी टीम बनने वाली है ईशान 11 की शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर, और बड़े बड़े मंच पर साबित करने वाली है अपने आप को। हर्ष यादव, हर्ष उल्लास, हर्ष ने फर्श बनाकर रख दिया कि उछाल से मात दिलाऊंगा, कभी कभी टूटा फूटा होगा तो रुख बदल बताऊंगा। मैं हर्ष हूं, उल्लास बड़ा कर दिखाऊंगा। इस बार फिर से 10 गेंदों में 20 रन चाहिए। द रेड डेविल्स नोएडा। अर्पित चतुर्वेदी सर ओनर है, अपूर्व चतुर्वेदी सर ओनर है, मैनेजर है कृष्णा मिश्रा। विकेट आ गई, बेल्स गिर गई, एक और विकेट का पतन। विकेट नंबर 5 14 के स्कोर पर। चौदह के स्कोर पर लगा है एक और विकेट। 3.3 गेंदों का खेल यहां से हो चला है, और मजे की बात यह है कि जब फंसी हुई नाव लग रही थी, अब दरिया लहरों से पार करते करते बिल्कुल स्मूथ तरीके से आगे निकल रही है। और हमारे द रेड डेविल्स मैनेजर मिश्रा जी सांस में सांस, बार बार तालियों के साथ अभिवादन, हौसला अफजाई डगआउट के पार, बाउंड्री ड्रॉप्स के बाहर करते हुए। और वहीं सेंटनर साहब का जो कमाल सुबह के समय देखने को मिला था, बॉल लगी बेल्स में गिरी, इस मुकाबले में भी देखने को मिला, और कारण बना कि वो स्कोर 33 तक पहुंचा, वरना 30 के पहले तक उठता। उसमें भी 12-20 था, इसमें भी 12-20, लेकिन यहां पर अब देखा जाए तो 9 में 20 चाहिए। लीजिए एक और विकेट लीजिए। हर्ष यादव संगम नगरी का संगम करा रहा है, आज दिल नहीं धड़कन बता रहा है। बड़े बॉय हर्ष यादव जन्मदिन के खास दिन पर बेहतरीन दिन बनाने का काम आया है। आज जन्मदिन का संदेश लाया है। हर्ष यादव संगम नगरी से चलकर बुलाया गया है, इस मुकाबले में छाया हुआ है, चाहे वह संगम नगरी से चलकर इलाहाबाद प्रयागराज की धरती से। 8 गेंदे 20 रन, दूसरा सेमीफाइनल। पहला सेमीफाइनल ओडिशा ने अपने नाम किया, दूसरा सेमीफाइनल यहां से अब बीच मझधार में फंसी हुई नजर आ रही है ईशान 11 मीरगंज। आठ गेंदों में यहां से 20 रन बनाने, 2 गेंदों का खेल यहां से बचा और 9 बल्लेबाज आए हैं। और ये देखिए कान के पास लगी है, लेकिन मना किया सैफ अली ने। हालांकि देखिए सैफ अली का अगर रुतबा देखा जाए, उनका थोड़ा सा व्यक्तित्व देखा जाए, तो अगर वो सामने खड़े हैं और उनकी टीम से गलती भी होती है तो बार बार वो यही कहते हैं कि आप अच्छा करने की कोशिश करो, आपको जरूरत नहीं है कि आप ज्यादा कुछ करके दें।
आपका प्रोसेस अच्छा है, आप करने की कोशिश करिए, करीब जाने की कोशिश करिए। हार जीत एक क्रिकेट का अंग है, एक हार जीत क्रिकेट का एक कहीं ना कहीं वो रूप है जिस रूप को आप कबूल करते हैं। कदमों का इस्तेमाल, चलिए 6 गेंदों में मेडन ओवर कराया बर्थडे बॉय ने। जी हाँ, बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे हर्ष यादव। वारेवा रेड डेविल्स पहला ओवर बहुत शानदार, दूसरा ओवर मेडन करा गए, विकेट दिला गए और यहां से 6 गेंदों में 20 बनाने हैं। 6 गेंदे 20 रन, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 14, 6 विकेट के नुकसान पर ईशान नीलावन मीरगंज का स्कोर बोर्ड इस समय नजर आता हुआ। और अंतिम ओवर लेकर आएंगे विशाल फैजाबादी। क्या टीम बनाई है सनी बाबा पैकर ने, क्या टीम लेकर चले हैं अर्पित चतुर्वेदी सर, क्या टीम लेकर चले मैनेजर साहब हमारे कृष्णा मिश्रा जी। और कमाल तो कप्तान साहब कर ही रहा है, अंकुर सिंह। जी हाँ, भारतवर्ष के समूचे ग्राउंड पर खेलने का कीर्तिमान इनके नाम हासिल होता है। अनुभव इनके पास कई सालों का, कई दशकों का, विदेशों की धरती तक। ऑफ स्टंप से बाहर, शानदार बॉलिंग और बैटिंग। इस बार पीछे खेला है खिलाड़ी वहां मौजूद है, एक और विकेट आएगा। जी हाँ, विशाल फैजाबादी भी कहां चुकेंगे। बहती गंगा में हाथ धोना उनका भी बनता है, लेकिन यहां पर बहती गंगा में हाथ धोया हर्ष यादव ने, उपहार भी आ गया है। द रेड डेविल्स कंपनी ऑनर अर्पित चतुर्वेदी सर के द्वारा बर्थडे बॉय को बेस्ट गेंदबाजी और शानदार बर्थडे बॉय यानी जन्मदिन के दिन इस शानदार अवसर पर 5100 रुपए का पुरस्कार इनके नाम आया है। वाह, तालियां, एक बार जोरदार तालियां बर्थडे बॉय हर्ष यादव के लिए। लाजवाब गेंदबाजी। फैजाबादी साहब कहां थे आप, बड़े देर से इंतजार था आपकी गेंदबाजी का। हंसी और मंजर, दिल में धड़कन बढ़ रहा है। फैजाबाद हमारे दिलों में धड़क रहा है। वाह रे वाह, चौका निकल गया। मौका अंकित से कहीं ना कहीं बल्ला होते हुए गेंद के ऊपर फिसल गया। और जैसे ये सेमीफाइनल खत्म होगा उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा और 15 मिनट आप टाइमर अपना ऑन कर लीजिएगा। 15 मिनट जैसे ही बीत जाएंगे, दोनों फाइनलिस्ट टीम के कैप्टन पिच के ऊपर रिपोर्ट करेंगे टॉस के लिए। दोनों टीम के कैप्टन, सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक। ओह, चलिए फैजाबाद साहब इस बार रेड डेविल्स ने बाजी मारी है। पहला सेमीफाइनल 10:30 बजे फाइनल मुकाबले का टॉस करवाया जाएगा। जी हां, ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2025 प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर चलता हुआ यह महामुकाबला महाकुंभ 8 सितंबर को शुरुआत किया गया था और सफर चलते चलते 25 संपूर्ण भारतवर्ष के टीमों ने इसमें प्रतिभागी बनने का काम किया और अब यहां से 2 फाइनलिस्ट उन 25 टीमों में से हमारे पास आ पहुंची है। एक तरफ होगी ओडिशा और एक तरफ होगी द रेड डेविल्स कंपनी अर्पित चतुर्वेदी सर की ये महायोद्धा। 10:30 बजे होगा शानदार टॉस, तब तक के लिए विश्राम। और अंपायर रहेंगे सूरज और आकाश प्रजापति, तो तैयार रहेंगे। आप भी 10:30 बजे मिलते हैं फाइनल मुकाबले के लिए। लाजवाब मुकाबला, लाजवाब टूर्नामेंट। विजेता को मिलेगा चमचमाता चेक 2.5 लाख रुपए का, उप विजेता को 1.5 लाख रुपए का और तीसरे चौथे पायदान पर रहने वाले टीमों को भी यह निराश नहीं किया जाएगा। 21-21 हजार रुपए उनको भी दिया जाएगा, मन मोह लिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं दिल खोल दिया जाएगा कि मजा किया है, तबाही दी है, मंजर पेश ऐसा किया, सबके दिलों में कहीं ना कहीं वो दुरुस्त किया है आपने।